हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉबिन्सन क्रूसो, जो आपका सेकंड चैप्टर है। और ये जो बुक है बच्चों, आपको पता ही है कि सीरीज़ हम चला रहे हैं। हमने फर्स्ट लेसन भी आपका कंप्लीट कर दिया है। और बच्चों, ये आपकी बुक है रेनबो की, ठीक है। रेनबो की बुक है जो कि क्लास 7th की है, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिए हैं और अब हम लोग बात करने वाले हैं आज सेकेंड चैप्टर की, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहिएगा। देखिए, हम आपका पूरे सभी के सभी यूनिट कंप्लीट करवा देंगे अगर आपका साथ रहा तो। हमने टॉम सायर्स एक्सपेरिमेंट ऑन कैट पढ़ाया, ठीक बच्चों। आपका अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में, ठीक है। तो चलिए बस देख लेते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। और अगर आपका कोई दिक्कत समस्या कुछ भी पूछना है आपसे बच्चों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है वीडियो के लास्ट में एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप फर्स्ट लेसन के बारे में वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर यूट्यूब चैनल पे जाके और फर्स्ट लेसन का नेम लिखेंगे और बाई स्टडी फॉर जीनियस लिख देंगे, तुरंत आपके सामने वो लेसन आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ाया है और उसके सभी के सभी क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने कर रखे हैं, ठीक है। चलिए फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो बच्चों, जो आपका लेसन है इसका देखिए, हम आपको कुछ बातें बता दे रहे हैं। डेनियल डिफो वॉज बॉर्न इन लंडन इन 1660। देखिए बच्चों, इसको हम लोग पढ़ेंगे। डेनियल डिफो, वॉज मीन्स था, बॉर्न मीन्स जन्म, इन मीन्स में, लंदन एक आपका कंट्री का नेम है, और इन मतलब में 1660 में, मतलब 1660 में क्या हुआ, डेनियल डिफो का जन्म 1660 में लंदन में हुआ था। व्हेन मीन्स होता है जब, ही मीन्स हुआ, टुक अप राइटिंग एज अ कैरियर। बच्चों बात कही जाए तो जब उन्होंने लेखन को कैरियर के रूप में लिया। ही रोट एन अमेजिंग नंबर ऑफ एसे, नॉवेल्स, पोएम एंड पम्पलेट्स। तो इसमें बच्चों कहा गया है, तो उन्होंने एक अद्भुत संख्या लिखी, किसमें, जैसे निबंध के रूप में उपन्यास लिखिए, कविताएं लिखी और पम्पलेट लिखिए बच्चों, ठीक है। द मोस्ट फेमस, फेमस मीन्स होता है बच्चों प्रसिद्ध, वर्क्स मीन्स आपको पता ही है कार्य, ऑफ मीन्स का की होता है, एंड डेनियल डिफो एक नाम है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि डेनियल डिफो की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक। उन्हीं के नाम लिखे हैं आपके। द लाइफ एंड स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, ये उन्होंने लिखी थी 1719 में, 1719 में। एंड द फॉर्चून एंड मिस फॉर्चून ऑफ मॉल फ्लैंडर्स, ये लिखी थी बच्चों 1722 में। अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर बच्चों, ये 1722 में लिखी थी। एंड द हिस्ट्री एंड रिमार्केबल लाइफ ऑफ कोलोनेल जैक्यू, तो बच्चों ये कब लिखी थी, ये 1722 में लिखी थी। एंड रॉक्सेना, ये लिखी थी 1724 में। एंड द एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है बच्चों, वन ऑफ द बेस्ट नोन एडवेंचर स्टोरीज इन द वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखिए, द एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो जो हैं, ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध साहसिक कहानियों में से एक हैं, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट। हेयर मीन्स होता है बच्चों यहाँ, इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट दैट यू विल रीड। यहाँ बच्चों क्या हुआ, अब यहाँ इनमें से बच्चों हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ जो है एक इनमें से निकाले जो आपने बच्चों पढ़ा है, हेयर इज़ एन एक्सट्रैक्ट, यहाँ से बच्चों जो निकल के आ रही है आपके पोएम को, आपका जो टॉपिक है, फ्रॉम इट, यहाँ से निकल के आ रहा है, दैट यू विल रीड, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनमें से जो भी आपका कौन सा है, रॉबिन्सन क्रूसो बच्चों, ठीक है। अब हम लोग देखिए बच्चों बात करने वाले हैं रॉबिन्सन क्रूसो के पूरे लाइफ के बारे में जो बात की गई है, तो वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, चलिए फिर पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, बात कही गई रॉबिन्सन क्रूसो वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ यॉर्क, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि रॉबिन्सन क्रूसो वॉज बॉर्न, वॉज मीन्स था, बॉर्न मीन्स जन्म लेना, ठीक है। इन द सिटी, कौन से सिटी में, ऑफ यॉर्क बच्चों, एक यॉर्क सिटी का नेम है। और इन्होंने कब पैदा हुए थे, 1632 ईस्वी में। रॉबिन्सन क्रूसो का जन्म यॉर्क शहर में 1632 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। हिज फादर हैड
कम टू यॉर्क फ्रॉम ब्रेमन एंड मैरिड सेलिया क्रूशो हिज मदर। अब बच्चों ये क्या कह रहा है कि हिज मीन्स उसके फादर जो है हैड बिकम टू यॉर्क, उसके फादर यॉर्क आए थे, फ्रॉम मीन्स कहाँ से, ब्रेमन से, एंड मैरिड और शादी किया था किससे, सेलिया क्रूसो से, ठीक है, हिज मदर जो कि रॉबिन्सन की क्या है, मदर हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। हिज फैमिली नेम वॉज रॉबिन्सन। बच्चों फैमिली मीन्स क्या होता है, परिवार होता है, उनके जो फैमिली नेम था, नेम मीन्स नाम होता है, हर फैमिली उनके जो फैमिली का बच्चों नाम था वह क्या था, रॉबिन्सन। सो ही वॉज कॉल्ड रॉबिन्सन क्रूटजनर। देखिए बच्चों बात को समझिएगा, सो मीन्स क्या होता है, इसलिए, ही वॉज कॉल्ड इसलिए बच्चों क्या हुआ, इसलिए उन्हें रॉबिन्सन क्रूटजनर कहा जाता था, ठीक है। देखिए बच्चों ये क्या था, ये इसमें बात कही गई है, आप लोग नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे जो कॉमा में दिया है, द लेटर वॉज हिज फादर्स फैमिली नेम। बच्चों जो उनके पिता का परिवारवाद का ये नाम था, ठीक है, क्या नाम था, ये जो बच्चों क्रूटजनर लिखा है ये उनके परिवारवाद में जो पारंपरिक जो चलता आ रहा था उसका नाम था, ठीक है। बाय बट मीन्स होता है लेकिन, बाय मीन्स के द्वारा, द यूजुअल करप्शन ऑफ वर्ड्स इन इंग्लैंड क्रूटजनर टर्न्ड इनटू क्रूज। अब बच्चों समझिएगा, देखिए बच्चों अक्सर में क्या हुआ, लेकिन सामान्य शब्दों में भ्रष्टाचार इंग्लैंड में क्रूटजनर नाम बदलकर क्रूशो हो गया, ठीक है, बात को समझिएगा। 10 मीन्स बच्चों क्या होता है, 10 मीन्स होता है हालांकि ही वॉज कॉल्ड रॉबिन्सन क्रूसो। अब क्या हुआ बच्चों, इसी प्रकार क्या हुआ, उनका नाम बदल के क्या हो गया, क्रूटजनर की जगह क्रूशो हो गया, रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। ये जो बच्चों आपका पैरा था उनके अबाउट में उनके बारे में बताया गया था, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं। नेक्स्ट पैरा आपसे कहा गया है कि रॉबिन्सन क्रूसो वॉज द यंगेस्ट ऑफ 3 ब्रदर्स। बच्चों जो रॉबिन्सन क्रूसो थे तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे, ठीक है, सबसे। हिज फादर वॉज अ रिच मर्चेंट। मर्चेंट मीन्स बच्चों क्या होता है, व्यापारी, ठीक है, व्यापारी होता है। उनके पिता एक अमीर व्यापारी थे, रिच मीन्स होता है अमीर, ठीक है। हिज एल्डर ब्रदर, हिज एल्डर ब्रदर मतलब बच्चों उनमें सबसे बड़े भाई, ठीक, एल्डर मीन्स क्या होता है, बड़ा भाई, उनके बड़े भाई हु ज्वाइंड द आर्मी, उनके बड़े भाई ने आर्मी ज्वाइन की थी, वॉज किल्ड जो मारे गए थे, एट द बैटल मीन्स क्या होता है, युद्ध, जो बैटल युद्ध में मारे गए थे, नियर जो पास के ही आपका डंकिर्क फाइटिंग हुई थी अगेंस्ट किसके, स्पेनियार्ड से, ठीक है, स्पेनियार्ड से हुई थी बच्चों। ही डिड नॉट नो वह नहीं जानते थे, अबाउट हिज सेकेंड ब्रदर और वह अपने दूसरे भाई जो सेकेंड में दूसरे भाई के बारे में उनको कुछ नहीं पता था, वह नहीं जानते थे। हिज फादर उनके फादर वांटेड हिम टू बी अ लॉयर। अब बच्चों रॉबिन्सन क्रूसो के जो फादर थे वह चाहते थे कि रॉबिन्सन क्रूसो क्या बने, लॉयर बने, वकील बने, लॉयर मीन्स होता है वकील। बट लेकिन ही वांटेड टू गो टू सी, लेकिन रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ जाना चाहते थे, वह सी समुद्र में जाना चाहते थे, मतलब कि नेवी में जाना चाहते थे बच्चों, ठीक है, जो समुद्र में जल यात्रा की जाती है उसमें उनका मन था जाने का। और उनके फादर चाहते थे कि वह क्या बने, एक एडवोकेट बने, लॉयर बने, ठीक है। हिज फादर वार्नड, वार्नड मीन्स होता है चेतावनी देना बच्चों, ठीक है, उनके फादर ने उनको वार्न किया, चेतावनी दी। हिम मीन्स उनको, अगेंस्ट मीन्स होता है बच्चों विपरीत, उनके विपरीत कि आप ये काम मत करो, तुम ये काम मत करो, अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ अ सेलर्स लाइफ। अब बच्चों समझिएगा, इसमें क्या कहा गया, उनके पिता ने उन्हें चेतावनी दी कि एक नाविक के जीवन के खतरों के खिलाफ क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, इस वजह से उन्होंने उनको वार्न किया। हिज emphasized दैट ही हैड ऑल द एडवेंचर्स ऑफ अ गुड होम एंड कुड राइज इन लाइफ इफ़ ही वर्कड हार्ड। देखिए बच्चों अब एम्फसाइज्ड मीन्स क्या होता है बच्चों बताइएगा, मीन्स होता है किसी के दबाव देना, बल देना, ठीक है। लेकिन क्या हुआ बच्चों, वह जोर देकर उसने कहा कि उसके पास सभी फ़ायदे हैं, ठीक है, किसने कहा, रॉबिन्सन क्रूसो ने कहा। और क्या कहा, उसने कहा कि बच्चों परिश्रम करके वह एक अच्छा घर और जीवन में काफ़ी ऊपर उठ सकता है, ठीक है। एडवांटेज मीन्स बच्चों क्या होता है, एडवांटेज मीन्स क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं। और नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है पैराग्राफ, बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ आपका कह रहा है
कि ही ऑलवेज गिव हिम, बच्चों ही ऑलवेज गिव हिम द एग्जाम्पल। देखिए ऑलवेज मीन बच्चों होता है हमेशा, गिव मीन्स देना, वह हमेशा एग्जाम्पल उन्होंने दिया उनको, किसको, हिम मीन्स उनको, रॉबिन्सन क्रूसो को उनके फादर ने हमेशा एक एग्जाम्पल दिया। द एग्जाम्पल ऑफ मीन्स, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई का एग्जाम्पल उन्होंने हमेशा दिया कि वही उन्होंने जैसा कि बताया कि आर्मी में उनकी डेथ हो गई थी, शहीद हो गए थे, ठीक है। जो ही हैड ट्राइड टू परस्यूड अगेंस्ट ज्वाइनिंग द आर्मी, ठीक है। उन्होंने बच्चों क्या हुआ, वो देखिए उन्होंने हमेशा उन्हें अपने बड़े भाई का उदाहरण दिया, ठीक है, जिसकी उन्होंने कोशिश की थी सेना में शामिल होने के खिलाफ राज़ी करने की, ठीक। उनके बड़े भाई ने भी क्या किया था, सेना में उनके फादर नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सेना में शामिल होने के खिलाफ राज़ी कर लिया था, ठीक है। ही डिड नॉट लिसन, उन्होंने लिसन एंड वॉज किल्ड, उन्होंने अपने फादर की बात नहीं मानी और क्या हुए, वह मारे गए, ठीक है। हिज फादर्स आइज वर फुल ऑफ टीयर्स। देखिए बच्चों फुल ऑफ टीयर्स मीन्स क्या होता है, आँखें जो हैं आंसू से भर जाना, ठीक है, आँखों का आंसुओं से भर जाना। हिज फादर आइज, जब ये वो बात करते हैं ना तो आज भी उनके फादर के आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है। वैन एवर मीन्स होता है जब ही स्पोक अबाउट हिज ब्रदर, जब भी वह उनके भाई के बारे में बताते हैं तो उनके फादर की आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं, ठीक है। ही वॉज इवन मोर moved when he spoke of the dangers that Robinson could fact at sea। अब बच्चों इसको समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, वह और भी द्रवित हो गया जब उन्होंने खतरों के बारे में बात की, रॉबिन्सन का सामना समुद्र में होगा, ठीक है। बट मीन्स क्या होता है, लेकिन द डिज़ायर मीन्स होता है बच्चों इच्छा, ठीक है। द डिज़ायर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो वॉज सो स्ट्रॉन्ग, लेकिन बच्चों देखिए इतना समझाने और उदाहरण देने के बावजूद भी क्या हुआ, रॉबिन्सन क्रूसो वॉज सो स्ट्रॉन्ग, सो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो का मतलब बच्चों क्या होता है, ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, उसके जो बच्चों उसका जो डिज़ायर थी, उसकी जो इच्छा थी ना वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। दैट ही डिसाइड मीन्स होता है बच्चों निश्चय करना, टू रन अवे फ्रॉम होम, उसने डिसाइड किया कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सेना उसमें जाएंगे, किस में जाएंगे बच्चों, वही नाव वाले में जाएंगे, नेवी में, ठीक है। उसका जो मन था वो वही करेगा, वो लॉयर नहीं बनेगा रॉबिन्सन क्रूसो। अब क्या हुआ बच्चों, रॉबिन्सन क्रूसो ट्राइड टू इनलिस्ट मतलब क्या होता है, सूची होता है बच्चों, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो ट्राइड, उसने कोशिश की, टू इनलिस्ट हिज मदर हेल्प्स, उसने देखिए बच्चों उसने अपनी सूची में अपनी मदर को हेल्प के लिए कोशिश की कि मेरी मदर मेरे साथ आ जाएं। बट क्या हुआ बच्चों, बट मीन्स लेकिन, हिज मदर, देखिए जब भी कभी बट आता है ना तो उसका निगेटिव वर्ड ही होता है। बट हिज मदर मीन्स उसकी मदर साइडेड विद हिज फादर, लेकिन बच्चों क्या था, उसकी जो मदर थी वो किसकी साइड में थी, उसके फादर के साइड में थी, और उसके फादर क्या चाहते थे, उसको भेजना नहीं चाहते थे, समझ रहे हैं। शी वॉज वेरी एंग्री मीन्स बच्चों, वेरी मीन्स बहुत, एंग्री मीन्स नाराज, वह बहुत नाराज था, बहुत दुखी था। एंड लेट हिज फादर नो हिज प्लान्स, और क्या कर, लेट मीन्स क्या होता है बच्चों, जाने देना, और बच्चों फिर क्या हुआ, जैसा कि वो फिर क्या हुआ, एंड लेट हिज फादर नो हिज प्लान, वो क्या गया बच्चों, उसने अपने फादर का प्लान जो है छोड़ दिया। एंड हिज फादर वॉज वेरी कंसर्न्ड एंड सैड, देखिए बच्चों अब इसमें क्या हुआ, अब बच्चों इसके साथ में क्या हुआ, देखिए आपका बात की जाए तो अब बच्चों इसमें कहा गया कि हिज फादर, उसके फादर ने क्या किया, वॉज वेरी कंसर्न्ड, उसको बहुत ही कंसर्न्ड मीन्स बच्चों होता है आपका किस बातचीत करना, ठीक है, बहुत बातचीत की। एंड सैड मीन्स कहा कि द बॉय माइट बी हैप्पी, उन्होंने कहा कि द बॉय माइट बी हैप्पी, मेरा जो लड़का है वह खुश रह सकता है, खुश हो सकता है, इफ़ मीन्स यदि, ही वुड स्टे एट होम, मेरा लड़का खुश हो सकता है यदि वह घर पे ही रहे, ठीक है। स्टे मीन्स बच्चों ठहरना या रहना होता है, ठीक है। बट फिर यहाँ पे बट आ गया, बट मीन्स लेकिन, इफ़ मीन्स यदि होता है, ठीक है। ये लेकिन यदि ही गोज का मतलब जाना, अब्रॉड का मतलब बच्चों दूर, लेकिन वह अगर दूर जाएगा, ही विल नॉट मोस्ट मिजरेबल बच्चों, ठीक है। तो बच्चों वो क्या कहना चाहते थे, वो यही कहना चाहते थे, माइजरेबल मीन्स बच्चों क्या होता है, दुखी होता है, ठीक है।
उन्होंने यही कहा कि अगर मेरा बेटा दूर जाएगा तो वह क्या होगा बच्चों, ही विल बी मोस्ट माइजरेबल, वह उनके जो फादर हैं बहुत दुखी हो जाएंगे एक्चुअल में, ठीक है। आई कैन नॉट कंसेंट टू इट, अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कंसेंट मतलब होता है, इन्होंने कहा कि आई कैन नॉट, मैं कैन नॉट मीन्स होता है बच्चों नहीं कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर सकता। कैन मीन्स होता है सकना, नॉट मीन्स नहीं सकता। आई कैन नॉट कंसेंट इट, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है। कंसेंट मीन्स होता है स्वीकार करना, और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, उनके फादर ने ये बात कही। नेक्स्ट है कि व्हेन रॉबिन्सन क्रूसो वैन मीन्स होता है बच्चों जब, रॉबिन्सन क्रूसो फाइनली का मतलब होता है लास्ट में एकदम इंड ऑफ टर्म। गॉट मीन्स होता है प्राप्त करना, अ चांस टू गो टू सी। देखिए बच्चों अब क्या हुआ, फाइनली मीन्स आखिरकार क्या हुआ, एक दिन वो आ ही गया जब रॉबिन्सन क्रूसो को एक चांस मिल गया, एक मौका मिल गया टू गो टू सी, टू गो का मतलब क्या होता है बच्चों, जाना, और कहाँ जाना, टू सी का मतलब समुद्र में, वही अपना जो उसका बच्चों क्या था है उसका जो एम था कि हमको समुद्र में जाना है, सी में जाना है, ठीक है। तो उसको मौका मिल गया फाइनली एक दिन। ही वॉज 19 ईयर्स ओल्ड, अब बच्चों समझिए वह उस टाइम कितने साल का था, 19 मीन्स 19 साल का बच्चों था, ठीक है। वह 19 ईयर ओल्ड था। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉज सेलिंग ऑन हिज फादर्स शिप, अब बच्चों समझिए, देखिए वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, वह उनमें से एक फ्रेंड था, वॉज सेलिंग ऑन हिज फादर, देखिए बच्चों उसका जो एक उसके फादर, उसका जो दोस्त था, उसके दोस्त के फादर क्या करते थे, एक सेल चलाते थे, शिप चलाते थे, ठीक है। तो उनका कांटेक्ट था अपने दोस्त का कि भाई तुम बताना जब भी चलना हो, जैसा प्लान हो तुम बताना, तुम्हारे साथ निकल जाएंगे, ठीक है। और उस दिन उसकी सेटिंग बन गई और उसने उसको बता दिया कि भाई आज प्लान है, अगर तुमको जाना है तो तुम जा सकते हो, ठीक है, ये चीज़ थी। अब क्या हुआ, फादर शिप फ्रॉम हल टू लंदन, ठीक है। हल, अब देखिए फ्रॉम मीन्स होता है शिप के साथ में वो जाएगा कहाँ, हल से जाएगा और लंदन। देखिए हल बच्चों क्या, ये हल वो हल नहीं है जो खेत में चलता है, ये हल एक प्लेस का नाम है, हल टू लंदन, जो कहाँ गया, हल से कहाँ गया, लंदन। अब समझिएगा, देखिए हल फ्रॉम मीन्स होता है से, और टू का मतलब को, लंदन को, हल से लंदन को। अब बात की गई है कि ही मीन्स हुआ, ही इनवाइटेड रॉबिन्सन टू गो विद हिम, देखिए उसने इनवाइट किया रॉबिन्सन को कि विद हिम, तुम जा सकते हो उनके साथ में, विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज पेरेंट, बगैर अपने मम्मी पापा को बताए, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब एक डेट दे रखी है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ऑन 1 सितंबर, ठीक है, ऑन 1 सितंबर और 1651 आपका ईयर था, ठीक है। ही सेल्ड विद हिज फ्रेंड, क्या हुआ, अब इसमें क्या हुआ बच्चों, वह रवाना हो गया, ही सेल्ड विद हिज फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड के साथ में रवाना हो गया। दिस वॉज हिज मेडन व्यागो, व्यागो मीन्स बच्चों क्या होता है, जल यात्रा, ठीक है। वह उसकी पहली जल यात्रा थी। और वह कब गया, ये क्वेश्चन में, ये एग्जाम आपका पेपर में बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि वह कब गया, तो आपको ध्यान में रखना है 1 सितंबर, मतलब 1 सितंबर 1651 में वो गया, ठीक है, 1 सितंबर 1651 में गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट पैरा आपसे कह रहा है कि नो सूनर हैड, ठीक है, नो सूनर हैड दे स्टार्टेड देयर व्यागो देन, देखिए अब क्या कह रहा है बच्चों, अब ऐसे कह रहा है कि नो सूनर हैड दे स्टार्टेड, जैसे ही उसने क्या किया, यात्रा अपनी स्टार्ट की, देयर व्यागो, मतलब उसका व्यागो में उसकी जो जल यात्रा थी, नाव थी, देन अ स्टॉर्म हिट देयर शिप, उसका जो नाव थी बच्चों, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, ठीक है। देन क्या हुआ, तूफान आया और उसकी नाव, उसकी शिप को क्या किया, हिट गया। ही वॉज टेरिफाइड, टेरिफाइड मीन्स होता है डर लगना, अब वह क्या गया, डर गया। बाय द टॉजिंग, ठीक है, टॉजिंग मीन्स होता है बाय द टॉजिंग, मतलब ये होता है जो आपका बच्चों तूफान आता है, ऊपर जाता है, फिर जैसे पटक देता है, ठीक है, ऊपर गया फिर नीचे आया, पटक दिया, तो उसकी वजह से वो काफ़ी डर गया। ऑफ द शिप, शिप पे उसका पानी जो है बच्चों आ रहा था, ठीक है, पटक पटक के इस टाइप से ऊपर उछाल उछल के, शिप, एंड वॉज वायलेंटली सिक, देखिए बच्चों वायलेंटली हिस्सिक क्या होता है, अब वह इतना ज़्यादा डर गया कि हिंसक रूप से बीमार हो गया जैसे, ठीक है। ही वॉयड मीन्स होता है बच्चों, अब क्या हुआ बच्चों, देखिए वो इतना ज़्यादा डर गया ना कि ही वॉयड मीन्स क्या होता है, उसने कसम खाई, ही वॉयड टू हिमसेल्फ, उसने हिमसेल्फ मीन्स होता है खुद से, उसने खुद से कसम खाई, दैट की इफ़ ही एवर if he ever set his foot on dry land he would never
सेल अगेन। अब बच्चों उसने क्या कसम खाई कि अगर हम सूखी धरती पर अगर मेरे कदम पड़े तो हम कभी भी अब नाव में नहीं बैठेंगे। ठीक है, बस उसकी बुद्धि खुल गई बच्चों। उसने कहा कि भये भगवान अब हमको बचा लो। जैसे हम लोगों में नहीं होता है बच्चों कि पेपर के टाइम में भगवान की बहुत याद आती है कि भगवान इस बार पास करा दो, फिर अगली बार हम पढ़ के जाएंगे। ठीक है, इस बार कैसे भी करा दो, बस वही इनकी भी कंडीशन थी बच्चों। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या होता है, कितना ये अपनी बात को मानते हैं, क्या करते हैं। अब बच्चों कहा गया कि द स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, तूफान। द स्टॉर्म सबसाइडेड। ठीक है, सबसाइडेड बच्चों मीन्स क्या होता है, थम गया। द स्टॉर्म सबसाइडेड, स्टॉर्म जो तूफान था थम गया। एंड और द सी ग्रीव काल्म आफ्टर 2 days। ग्रीव मीन्स बच्चों क्या होता है, बड़ी और शांत हो गई। लेकिन कितने दिन लग गए, 2 दिन लग गए बच्चों। ठीक है, 2 दिन के बाद में क्या हुआ, जो तूफान था बच्चों वह थम गया, शांत पड़ गया। ठीक है, द वाइज अब क्या क्या गया, द वाइज एंड शॉवर थॉट्स दैट हैड कम टू हिज माइंड विद द स्टॉर्म वर फॉरगेटन। ठीक बच्चों, देखिए वाइज एंड सॉवर का मतलब होता है, अब क्या हुआ, बुद्धिमान और शांति मन जब उनका हुआ, किसका हुआ बच्चों, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रॉबिन्सन क्रूसो की। ठीक है, जब उसका दिमाग क्या हुआ, थोड़ा सा बुद्धिमानी भरा हुआ, शांत रूप से जब आया, तब क्या हुआ, ही हैड कम टू हिज माइंड, उनके दिमाग में आया, विद द स्टॉर्म वर फॉरगॉटन। अब क्या हुआ, देखिए अब क्या हुआ, विद स्टॉर्म वॉज फॉरगॉटन, अब वो तूफान जो आया था वो भूल गए। ठीक है, अब वो यही कंडीशन होती है, जब क्या होता है, जब सामने परेशानी आती तब सब कुछ दिमाग सही हो जाता है और फिर उसके बाद में फिर वैसी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, वैसे इनके साथ हुआ। हिज डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा, हिज डिज़ायर टू सेल कम अगेन, अब उनकी फिर से इच्छा हुई कि हम सेल का मतलब नाव पे हम वापस फिर से जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ठीक है, अब ये देखिए बच्चों क्या सीन था। ठीक है, ऐसे ऐसे उछल उछल के पानी आ रहा था, ये पूरा सीन क्रिएट हो गया था उस टाइम पे। तो बच्चों फिर क्या हुआ, फिर अच्छा ये हुआ कि आपका वैन मीन्स होता है जब दे का मतलब रीच्ड का मतलब होता है पहुँचे यार माउथ बच्चों, कंट्री वो आपका प्लेस है यार माउथ। जब बच्चों पहुँचे ऑन द 6th day, तो उनको कितने 6 दिन लग गए बच्चों। ठीक है, फिर से वो लोग उस नाव में बैठे, फिर क्या हुआ, फिर नाव चली और ऐसे करते करते बच्चों 6 दिन हो गए। वो कहाँ पहुँचे, यार माउथ। द वाइंड वॉज ब्लोइंग फ्रॉम द रॉन्ग डायरेक्शन। अब बच्चों देखिए एक और नई कहानी, नई मुसीबत एक और सामने आ रही है निकल के। वाइंड मीन्स होता है हवा। ठीक है, ठीक है बच्चों समझिएगा, वाइंड मीन्स होता है बच्चों हवा। द वाइंड वॉज ब्लोइंग, ब्लोइंग मीन्स होता है आंधी, हवा और आंधी आ रही थी फ्रॉम, कहाँ से आ रही थी, फ्रॉम द रॉन्ग डायरेक्शन, मतलब गलत दिशा से आ रही थी। रॉन्ग मीन्स गलत, डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा, गलत दिशा से आ रही थी। सो क्या हुआ बच्चों, सो दे कुड नॉट इंटर द हार्बर। अब वो बच्चों क्या हुआ, हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह बच्चों, जहाँ पे क्या होता है नाव वगैरह खड़ी होती है ना, किनारा, उसी को हम लोग हार्बर बोलते हैं। जैसे कि बस स्टेशन में, बस कहाँ खड़ी होती है, बस स्टेशन में। ट्रेन कहाँ खड़ी होती है, रेलवे स्टेशन में। वैसे ही आपका जो बच्चों जो जलयान है वो कहाँ खड़े होते हैं, तो आपके हार्बर में, बंदरगाह में। अब आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा बच्चों ना, कोई भी वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों क्या हुआ, देखिए हम लोग कहाँ पे थे, हार्बर पे। ठीक है, सून, फिर क्या हुआ, सून अनदर स्टॉर्म कम अप। अब क्या हुआ बच्चों, अब देखिए एक और नई मुसीबत आ रही है, क्या आ रही है सामने से, देखिए क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन से बच्चों क्या हो रहा है, एक तूफान आ रहा है फिर से। ठीक है, और क्या हुआ, सून अनदर स्टॉर्म मतलब एक दूसरा, अनदर का मतलब क्या होता है बच्चों, दूसरा, जल्दी। सून का मतलब जल्दी, एक दूसरा, स्टॉर्म मीन्स तूफान आ रहा था। द वेव्स, वेव्स मीन्स क्या होता है, लहरें, ये जो इस टाइप से लहरें होती हैं बच्चों। ठीक है, लहरें आ रही थी। वेव्स वर सो हाई, सो मीन्स बच्चों क्या होता है, बहुत ज़्यादा, हाई मीन्स ऊंचाई। एंड द कैप्टन, और जो बच्चों उसके नाव के जो कैप्टन थे, वॉज फोर्स्ड टू कट द मैस्ट। अब समझिएगा मैस्ट क्या होता है, शायद आई थिंक आप लोग बच्चों नहीं जानते होंगे। जो मैट्स होता है, जो जहाज बच्चों आपका होता है ना, जो जहाज होता है उसमें ये जो इस टाइप से ऐसे ऐसे लगे होते हैं, उन्होंने क्या किया, उनको जल्दी से कट करने के लिए कहा। ठीक है, कि उनको जल्दी से काटेगा। बिकॉज, क्यों कहा आखिर फाइनली, क्योंकि दे मेड द शिप टू पिच टू मच, मतलब कि जो वो क्या बना रहे थे, वो शिप में क्या बना रहे थे, पिच टू मच,
टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मच का मतलब भी होता है बच्चों बहुत ज़्यादा। तो उनकी जो पिच है बच्चों, पिच का मतलब समझ रहे हैं, ये जो ऐसे ऐसे ऊंचाई होती है डायरेक्शन वाली, ठीक है, इसी के सहारे क्योंकि उसको डायरेक्शन मिल जाती है नाव को, उन्होंने कहा इसको जल्दी से कट कीजिएगा नहीं तो फिर बहुत तबाही मच जाएगी, नाव डूब जाएगी। फिर क्या हुआ बच्चों, फिर ये हुआ कि द स्टॉर्म, तूफान क्या हुआ, कॉन्टीन्यूटेड, तूफान कॉन्टीन्यूट का मतलब होता है बच्चों लगातार, वो क्या हुआ तूफान जो है चलता रहा, कॉन्टीन्यूटेड फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक बच्चों ऐसे ही कहानी चलती रही, समझ रहे हैं। अब सोचिए क्या हालत हुई होगी लोग, कुछ दिन और रात, मतलब रात में भी दिन में भी आंधी लहरें चल रही हैं और नाव भी वो लोग धीरे धीरे चला रहे हैं। तो ऐसी कहानी बच्चों आप लोग थोड़ा सीन मन में सोचिएगा, क्रिएट कीजिएगा, क्या हालत रही होगी उनकी, ठीक है। देयर शिप वॉज गुड, अब कहा देखिए इसमें थोड़ा वो तारीफ़ की गई है, तारीफ़ किसके की गई है बच्चों, शिप की गई है, शिप मीन्स वही जहाज, देयर शिप वॉज गुड। अब इसमें कहा गया बच्चों, अब इसमें बच्चों ये बात कही गई, उसमें बच्चों ये कहा गया है द स्टॉर्म कंटिन्यूड, ठीक है, मतलब कुछ दिनों तक तूफान चलता रहा, और इसमें कहा गया देयर शिप वॉज गुड, उनका जहाज अच्छा था, बट मीन्स लेकिन, अब क्या हुआ लेकिन, बट वॉज हैवली लोडेड, अब बच्चों क्या था हैवली लोडेड एंड सो बिगेन टू सिंक विद द वाटर कमिंग इन। देखिए अब क्या हुआ, अब कुछ दिनों तक तूफान तो चलता रहा, उसका जहाज लेकिन अच्छा था लेकिन भारी भरकम था, और इसलिए पानी आने के साथ डूबने लगा। सिंक मिस बच्चों, सिंक मिस क्या होता है, सिंक मिस होता है डूबना, ठीक है, डूबने लगा विद द वाटर, पानी के साथ में वह आकर डूबने लगा। द कैप्टन सेंड आउट सिग्नल फॉर हेल्प, अब बच्चों जो पानी के जहाज में जो कैप्टन थे उन्होंने क्या किया, सेंड मिस होता है भेजना, सिग्नल्स, जैसे ट्रेन में बच्चों सिग्नल्स होते हैं रेड ग्रीन येलो, उसी टाइप से इसमें भी सिग्नल्स होते हैं। फिर उसने क्या किया, एक सिग्नल को भेजा कि किसके लिए, हेल्प के लिए, कि मेरी मदद करो, मेरा नाव डूब रहा है, अगर कोई अगल बगल बच्चों या दूर दराज में कोई देखेगा शिप वाला तो उसकी हेल्प के लिए तुरंत आ जाएगा, ठीक है। वाइल द इंटायर मीन्स बच्चों क्या होता है, पूरा, इंटायर मीन्स होता है पूरा, पूरा होल जिसे कहते हैं। वाइल द इंटायर क्रू मीन्स वही आपका क्या होता है, क्रू मीन्स वही होता है बच्चों कर्मी दल, ट्राइड टू पंप बट द वाटर, पंप कहा गया, पंप आउट द वाटर। देखिए अब बच्चों के जो भी उसके कर्मी दल थे उन्होंने क्या किया, वो पंप से वाटर को बाहर करने की कोशिश करने लगे, ठीक है। देयर फॉर, अब ये बच्चों देयर फॉर में होता है इसलिए, देयर फॉर ही आल्सो ज्वाइंड, इसलिए क्या हुआ वो भी ज्वाइन हो गया, ज्वाइन का मतलब क्या हुआ वो भी पानी को पंप से निकालने लगा, ठीक है। अ रेस्क्यू बोट वॉज सेंड टू हेल्प, अब क्या हुआ, अ रेस्क्यू मीन्स बच्चों क्या होता है, जो बचाने वाली बोट थी आपकी, सेंड टू हेल्प, वो बच्चों एक बोट आई, सेंड को भेजी गई किसके लिए, हेल्प के लिए, बाई अ लाइट शिप, ठीक है, जो कि काफ़ी हल्की थी बट क्या थी, काम में अपने काम में थी। सीइंग देयर सिग्नल्स, उसने क्या किया बच्चों, वह जा रही थी, उसने सिग्नल्स को देखा, ठीक है, जब उसने सिग्नल्स को देखा फिर क्या हुआ, द मैन इन द बोट, फिर वह आई, एंड द मैन जितने भी आदमी थे, मैन इन द बोट हैड टू रो वेरी हार्ड टू कैच द रोप। अब क्या हुआ, जितने भी लोग थे बच्चों उन्होंने क्या किया, एक रोप फेंकी, रोप मीन्स क्या होता है, एक रस्सी फेंकी, जिनको क्या हुआ उसको कैच किया गया, और कैच करने के साथ में वह जो रस्सी थी बहुत ही हार्ड थी, जिसके सहारे वो लोग क्या गए उस नाव में चले गए, ठीक है। दे थ्रू टू देम, उसमें चले गए, दे ऑल गॉट इन टू द रेस्क्यू बोट, ठीक है, वो सभी के सभी उसमें चले गए रेस्क्यू बोट में, एंड रोड टू वर्ड्स द शोर, ठीक है। अब इसमें क्या गया देखिए, जो रोड मीन्स क्या होता है, जो आपका ये रोड दिया है ना इसके मीन्स होता है नाव, ठीक है, और आपका क्या गया जो आपकी बोट थी, एंड रोड मीन्स नाव थी, टू वर्ड्स द शोर, शोर मीन्स क्या होता है किनारा, ठीक है, उसके साथ में क्या हुआ किनारे पे वो लोग पहुंच गए। इट वॉज अ लॉन्ग एंड स्लो जर्नी, बच्चों ये जर्नी तो बहुत लंबी थी लेकिन वो कैसी थी, बहुत ही स्लो जर्नी थी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे तूफान वगैरह आए थे तो जिससे बोट क्या कर रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, बट दे वर सेफ, लेकिन वो सभी के सभी सेफ थे, एंड दे शॉ देयर शिप सिंक, ठीक है, और वो क्या देख रहे थे, वो अपनी वाली जिससे वो लोग निकल के आए थे, जिसको छोड़ा था उस वाली नाव को डूबते हुए देख रहे थे कि वो देखो डूब रही है, ठीक है। चलिए फिर और देखते हैं आपका लास्ट पैसेज बच्चों क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दे हैड टू गो टू यार माउथ ऑन फुट, देखिए बच्चों वो शिप थी वो जहाँ तक पहुँचाना था पहुँचा दी, अब वहाँ से उनको कुछ दूर पैदल चलना था, ठीक है। दे हैड टू मीन्स बच्चों क्या होता है,
पड़े, ठीक है। दे हैड टू गो, उनको चलना पड़ा, टू यारमाउथ के लिए, ऑन फुट मीन्स पैदल, ठीक है। व्हेन मीन्स होता है जब, व्हेन दे रीच्ड द टाउन, जब वे शहर पहुंच गए, रीच्ड मीन्स होता है पहुंचना। दे वर ट्रीट विद काइंडनेस, ट्रीट मीन्स क्या होता है बच्चों, ट्रीट मीन्स होता है नहीं जब किसी को ट्रीट करना, कि उनका कैसा क्या व्यवहार टाइप का जिसे कहते हैं, ठीक है। दे वर, अब क्या हुआ, दे वर ट्रीटेड विद काइंडनेस, गिवन फूड एंड क्लॉथ्स। अब बच्चों जब वो लोग पहुँचे, कहाँ पहुँचे, टाउन पहुँचे, उनके साथ दया के साथ व्यवहार किया गया, भोजन दिया गया और कपड़े दिए गए, ठीक है। मनी वाज आल्सो मीन्स मनी भी दिया गया, ठीक है। गिवन टू देम, उनको, टू गो टू लंदन, या वो जिससे लंदन जा सके, या फिर बैक टू हल, क्योंकि बच्चों ये लोग रास्ते में ना लंदन जा रहे थे बट जा नहीं पाए, उनको रुपए वहाँ के लोगों ने दिए कि आप चाहें तो लंदन चले जाएं, या फिर आप लोग वापस हल, जहाँ से आए हैं ना, हल जो आपको उनका जगह का नाम था, या फिर आप लोग हल चले जाइए, ठीक। हिज फ्रेंड, उनका जो फ्रेंड था ना, हु हैड टेकन रॉबिन्सन ऑन हिज शिप। अब क्या हुआ बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, बात समझिएगा। उनका जो मित्र था रॉबिन्सन को अपने जहाज़ पर ले गया, ठीक है, जहाज़ पर ले गया, एंड टेकन रॉबिन्सन शिप वार्नड हिम, और क्या क्या, वार्नड हिम नेवर टू गो टू सी एनी मोर, और क्या हुआ बच्चों, और उन्होंने उसको तूफ़ान को चेतावनी के रूप में लेने को कहा, कि देख रहे थे कितना ज़्यादा ये क्या था, तूफ़ान जो आया था उसको एक चेतावनी के रूप में लो आप, ठीक है। फिर क्या हुआ, ही टोल्ड हिम टू टेक द स्टॉर्म वॉज अ वार्निंग, he begged Robinson to go back home to his parents, but he was ashamed to go back। अब बच्चों इसमें क्या क्या, he begged, ठीक है। अब इसमें देखिए किसमें कहा गया है कि उसने रॉबिन्सन को घर वापस जाने के लिए किया क्या, विनती की, ठीक है। किसके लिए, उसके माता पिता के लिए, लेकिन उसे वापस जाने में शर्म आ रही थी, ठीक है। उसका जो फ्रेंड था उसने विनती की कि भाई मैंने ही तुमको बहला फुसला के क्या, कि मतलब मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, क्योंकि मेरे फादर चलाते थे नाव, और उसको काफ़ी वो तकलीफ़ हुई कि मेरी वजह से देखो हम लोग कितना ज़्यादा फंस चुके थे, हालांकि वो भी फंसा था, लेकिन उसने कहा कि भाई अब तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा जो है वेट कर रहे होंगे तुम्हारा, परेशान होंगे, तो उसने ये बात कही, ठीक है। यही बात कही जैसे कि ये चीज़, हिज पेरेंट्स, बट ही वॉज अशेम्ड। अब क्या था, अब बच्चों जो रॉबिन्सन क्रूसो था वो शर्मा रहा था कि अब हम वापस जाएंगे तो मेरी क्या इज्जत रहेगी, क्या वैल्यू रहेगी घर में। अब कहा गया अफेयर्ड ऑफ बीइंग लॉफ्ड एट बाय, लॉफ्ड मीन्स होता है हंसेंगे लोग, ठीक। अफेयर्ड बाय बीइंग लॉफ्ड एट बाय एवरीवन, ठीक है। अब क्या कहा गया कि हर किसी के द्वारा हंसे जाने का डर था उसे, कि अब सब लोग हंसेंगे, ठीक है। पेरेंट्स, नेबर्स मीन्स होता है पड़ोसी, एंड फ्रेंड्स। अब क्या हुआ, शो ही डिसाइडेड गो टू लंदन। अब बच्चों इसने क्या किया, अब इसने कहा कि हर किसी के द्वारा हंसे जाने का डर था, माता पिता, पड़ोसी और दोस्त के बारे में ये सारी चीज़ें सोचा, तो सो मीन्स होता है इसलिए, वह मीन्स वह, डिसाइड मीन्स होता है बच्चों उसने यह चीज़ डिसाइड की, मतलब कि यह चीज़ तय की कि टू गो टू लंदन, कि वह घर नहीं जाएगा, हल नहीं जाएगा, वह कहाँ जाएगा, वह लंदन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब जैसा कि मैंने कहा था, अब आप लोगों को हम 10 के 10 क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग रेडी हैं, ठीक बच्चों। और अगर कैसा सेशन लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और भी लेसन पढ़ाऊँ ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस लेसन का नेम और आपको क्लास लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर आपका। आइए बच्चों देख लेते हैं। देखिए आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि हाउ मैनी ब्रदर्स डिड रॉबिन्सन क्रूसो हैव, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, आप लोग देख सकते हैं, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई डिड रॉबिन्सन क्रूसोज फादर वार्न हिम अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ अ सेलर्स लाइफ, ठीक है। ये आपका सेकंड आंसर, अब ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। चलिए फिर और देख लेते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है हाउ वाज रॉबिन्सन क्रूसोज एल्डर ब्रदर किल्ड, ठीक है। और फिर आपका नेक्स्ट हो गया हाउ ओल्ड वाज रॉबिन्सन क्रूसो व्हेन ही वेंट ऑन हिज मेडन वयागो, ठीक है। ये आपका बच्चों आंसर हो गया इसमें। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट आपका
नेक्स्ट है हाउ डिड द फील व्हेन अ स्टॉर्म हिट देयर शिप। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एंड नेक्स्ट है व्हेन डिड अनदर स्टॉर्म कम अप, ये आपका 6 आंसर हो गया फिर। ठीक है, 7 नंबर है हाउ डिड रॉबिन्सन एंड अदर पीपल रीच द शोर सेफ्टली। ठीक है, चलिए फिर सेफली हो गया आपका। एंड 8 नंबर है कि वाई डिड देयर शिप बिगेन टू सिंक, ये आपका 8 नंबर हो गया। ठीक बच्चों, 9 नंबर आपका कह रहा है कि हाउ वर दे ट्रीटेड इन द टाउन। ठीक है, ये आपका हो गया। एंड नेक्स्ट 10 नंबर है कि नॉट वाई डिड ही नॉट गो बैक होम इन स्पाइट ऑफ हिज फ्रेंड्स एडवाइस। ठीक है बच्चों, ये आपके आंसर हो गए। चलिए फिर ये सेशन बच्चों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर मेहनत अच्छी लगी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।